प्रिय दर्शकों, एक गिद्ध ने बताया, अच्छे लोगों के जीवन में इतना दुहक क्यों आता है? जो किसी का बुरा नहीं सोचते, जो ईमानदारी से जीवन जीते हैं, जो हर हाल में भगवान का नाम लेते हैं, उन्हीं की परीक्षा सबसे कठिन क्यों होती है? आज मैं तुम्हें एक ऐसी घटना सुनाता हूं जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा है। उस दिन मुझे भी समझ आया कि जो दिखता है वह पूरा सत्य नहीं होता। इतना कहकर वह गिद्ध एक ऊंचे शिलाखंड पर बैठ गया। उसकी तीखी आंखें दूर क्षितिज की ओर टिक गईं और उसने कथा आरंभ की। दर्शकों, गिद्ध ने अपने शिष्यों को बताया, एक प्राचीन नगर में एक साधारण सी स्त्री रहती थी। उसका जीवन पहले बहुत सामान्य था। पति एक छोटे किसान थे, घर में हंसी थी, सपने थे। पर विधाता की लेखनी ने अचानक करवट ली और एक दिन उसके पति का देहांत हो गया। पीछे रह गई वह अकेली स्त्री और उसके 3 छोटे बच्चे, 2 बेटियां और 1 बेटा। सबसे बड़ी बेटी मुश्किल से 8 वर्ष की थी, दूसरी 6 वर्ष की और बेटा अभी 3 वर्ष का भी नहीं हुआ था। पति के जाने के बाद जैसे उसके जीवन की छत ही टूट गई। घर की आर्थिक स्थिति पहले ही मजबूत नहीं थी, ऊपर से समाज की कड़वी बातें। कोई सहारा देने वाला नहीं, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं। वह दिन भर मजदूरी की तलाश में भटकती। कभी किसी के खेत में काम मिल जाता, कभी किसी के घर बर्तन मांजने का काम। पर तीनों बच्चों को अकेला छोड़कर जाना उसके लिए सबसे बड़ा दुख था। कई बार वह भूखी सो जाती, पर बच्चों को किसी तरह रोटी खिला देती। रात को जब बच्चे उसके सीने से लगकर सोते, तब वह चुपचाप आकाश की ओर देखकर भगवान से पूछती, मैंने कौन सा पाप किया है? समय बीतता गया, पर उसके जीवन की कठिनाइयां कम न हुईं। एक दिन लगातार परिश्रम और चिंता से उसका शरीर जवाब दे गया। तेज बुखार ने उसे बिस्तर पर गिरा दिया। घर में न दवा थी न पैसे। पड़ोसी भी सहानुभूति के 2 शब्द कहकर अपने अपने काम में लग जाते। उस रात उसकी हालत बहुत गंभीर हो गई। बच्चे उसके चारों ओर बैठे रो रहे थे। बड़ी बेटी बार बार उसके माथे पर पानी की पट्टी रखती, दूसरी बेटी उसका हाथ पकड़कर उसे जगाने की कोशिश करती और छोटा बेटा उसकी छाती से लिपटकर सुबक रहा था। उसी समय कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान शिव की दृष्टि उस दृश्य पर पड़ी। उनके एक गण को आदेश मिला कि उस स्त्री की आयु पूर्ण हो चुकी है, उसके प्राण लेकर आओ। वह गण धरती पर उतरा। जब वह उस झोपड़ी के भीतर पहुंचा तो उसने जो दृश्य देखा वह अत्यंत करुणामय था। स्त्री अचेत पड़ी थी, तीनों बच्चे उसके ऊपर झुके हुए थे। बड़ी बेटी की आंखों में भय था, दूसरी की आंखों में असहायता और छोटे बेटे की आंखों में केवल मां का नाम। गण का हृदय पिघल गया। उसने सोचा, यदि मैं अभी इनके प्राण ले जाऊं तो इन बच्चों का क्या होगा? कौन इन्हें संभालेगा? यह संसार तो पहले ही कठोर है। वह दुविधा में पड़ गया। अंततः दया के वश होकर वह बिना प्राण लिए ही लौट गया। कैलाश पर लौटकर उसने भगवान शिव से कहा, प्रभु, मैं आपकी आज्ञा पूरी न कर सका। उन बच्चों की दशा देखकर मेरा हृदय कांप उठा। यदि मां चली जाती तो वे तीनों अनाथ हो जाते। भगवान शिव ने शांत स्वर में उसे देखा। उनकी आंखों में करुणा भी थी और नियम की दृढ़ता भी। उन्होंने कहा, हे गण, सृष्टि का प्रत्येक क्षण नियत है। कोई भी आयु बिना कारण नहीं घटती या बढ़ती। तुमने करुणा में आकर नियम का उल्लंघन किया है। तुमने जो देखा वह वर्तमान था, जो मैं देख रहा हूं वह भविष्य भी है। तुम्हें अपने कर्म का फल भोगना होगा। जाओ, मनुष्य योनि में जन्म लो और जब तक तुम 3 बार हृदय से हंस न लो तब तक पृथ्वी पर रहो। इतना कहकर उन्होंने उसे पृथ्वी पर भेज दिया। वह गण एक ठंडी सुबह एक सुनसान मार्ग के किनारे मानव शरीर में प्रकट हुआ। उसके शरीर पर वस्त्र नहीं थे, वह ठंड से कांप रहा था। उसे न अपना दिव्य रूप याद था न शक्ति, केवल इतना स्मरण था कि उसे 3 बार सच्चे हृदय से हंसना है। उसी समय वहां से एक गरीब मोची गुजर रहा था। वह अपने बच्चों के लिए सर्दी के कपड़े खरीदने जा रहा था। उसकी नजर उस ठंड से ठिठुरते युवक पर पड़ी। पहले तो वह आगे बढ़ गया, पर कुछ कदम बाद उसका मन नहीं माना। वह लौटा और बोला,
भाई, तुम कौन हो? इस हालत में यहां क्यों पड़े हो? युवक ने धीमे स्वर में कहा, मुझे कुछ याद नहीं, बस इतना जानता हूं कि मैं अकेला हूं। मोची का हृदय पसीज गया। उसके पास अधिक पैसे नहीं थे, फिर भी उसने सोचा, मेरे बच्चों के लिए कपड़े बाद में भी आ सकते हैं, पहले इस प्राणी की जान बचाना जरूरी है। उसने अपने पैसों से एक कंबल और कुछ साधारण कपड़े खरीदे और उसे ओढ़ा दिए। फिर उसे अपने घर ले आया। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी क्रोधित हो उठी। तुम बच्चों के कपड़े लाने गए थे या किसी अनजान को घर बसाने? मोची चुप रहा। उसने कहा, ठंड में मर जाता तो क्या अच्छा लगता। पत्नी बड़बड़ाती रही, पर अंततः वह युवक घर में रहने लगा। उसी क्षण वह युवक भीतर से हल्का सा मुस्कुराया। उसे लगा जैसे किसी अज्ञात रहस्य की शुरुआत हो चुकी है। आगे क्या होगा यह न उसे पता था, न मोची को। पर ऊपर कैलाश पर बैठे भगवान शिव शांत भाव से सब देख रहे थे, क्योंकि जो हमें दिखाई देता है वह पूरी कथा नहीं होती। जो अदृश्य है वही सच्चा कारण होता है। यही इस कथा की धारा है जो आगे चलकर अनेक रहस्यों को खोलेगी। मोची के घर में वह युवक अब धीरे धीरे घर का सदस्य सा बन गया था। उसने अपना नाम शिवानंद बताया, यद्यपि उसे अपने अतीत का कोई स्पष्ट स्मरण नहीं था। मोची का नाम हरिराम था। हरिराम अत्यंत गरीब था, पर उसका हृदय बहुत बड़ा था। वह सुबह से शाम तक जूते सीता, टूटे चप्पलों को ठीक करता और किसी तरह घर का खर्च चलाता। उसकी पत्नी गीता स्वभाव से थोड़ी तेज थी, क्योंकि उसने जीवन में अभाव ही अभाव देखे थे। उसे डर था कि कहीं उसका परिवार और गहरी मुसीबत में न पड़ जाए। शिवानंद घर के कोने में चुपचाप बैठा रहता, सब देखता सुनता और भीतर ही भीतर जीवन को समझने का प्रयास करता। उसे भगवान शिव की कही बात याद थी, 3 बार हंसना है तभी मुक्ति मिलेगी। पर हंसी कब आएगी, क्यों आएगी, यह उसे ज्ञात नहीं था। कुछ ही दिनों में उसने हरिराम से जूते बनाना सीख लिया। उसके हाथों में अद्भुत कुशलता थी। वह चमड़े को ऐसे काटता मानो उसे पहले से माप मालूम हो। टांके इतने सीधे और मजबूत लगाता कि ग्राहक आश्चर्य करते। धीरे धीरे लोग कहने लगे कि हरिराम की दुकान पर बना जूता सबसे टिकाऊ होता है। काम बढ़ने लगा। पहले जहां दिन भर में 2 जोड़ी जूते भी मुश्किल से बनते थे, अब 4-5 जोड़ी बनने लगे। आमदनी थोड़ी सुधरने लगी। गीता ने भी महसूस किया कि घर की हालत पहले से बेहतर हो रही है। उसके मन का कठोरपन थोड़ा कम हुआ, पर वह अभी भी सावधान रहती। एक दिन दोपहर को जब दुकान पर ज्यादा भीड़ नहीं थी, तभी नगर के महल से एक सैनिक आया। उसके हाथ में बड़ा सा चमड़े का टुकड़ा था। उसने कठोर स्वर में कहा, राजा साहब के लिए विशेष जूते बनाने हैं। यह चमड़ा बहुत कीमती है, ध्यान रखना इसमें कोई गलती ना हो। जूते ही बनने चाहिए, चप्पल नहीं। यदि काम बिगड़ा तो सजा भी बड़ी होगी। यह कहकर वह चला गया। हरिराम के हाथ कांप उठे। उसने शिवानंद की ओर देखा और बोला, भाई, यह काम बहुत सावधानी से करना। राजा का मामला है, जरा सी चूक हुई तो जान भी जा सकती है। शिवानंद ने शांत भाव से सिर हिलाया। रात को जब सब सो गए, वह अकेला बैठकर उस चमड़े को देखने लगा। उसके भीतर एक अजीब सी अनुभूति हुई, जैसे भविष्य की कोई छाया उसके सामने से गुजर गई हो। उसने मन ही मन सोचा, जो होना है वही होगा। अगले दिन जब हरिराम बाजार गया हुआ था, शिवानंद ने काम शुरू किया। उसने बड़े ध्यान से चमड़े को काटा, टांके लगाए, पर जूते की जगह चप्पलें बना दी। शाम को जब हरिराम लौटा और उसने चप्पलें देखीं, तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। तुमने क्या कर दिया? मैंने कितनी बार कहा था जूते बनाने को, अब हमारा क्या होगा? वह घबराकर इधर उधर टहलने लगा। गीता भी घबरा गई। घर में भय का वातावरण छा गया। हरिराम ने गुस्से में डंडा उठा लिया, पर उसके भीतर का स्नेह उसे रोक रहा था। तभी बाहर से घोड़े की टाप सुनाई दी। वही सैनिक दरवाजे पर था। हरिराम के पसीने छूट गए। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। सैनिक उतरा और बोला, राजा साहब का अचानक देहांत हो गया है। अब परंपरा के अनुसार अंतिम संस्कार में उन्हें चमड़े की चप्पल पहनाई जाएगी।
जल्दी से तैयार चप्पल दे दो। यह सुनते ही हरिराम स्तब्ध रह गया। उसके हाथ से डंडा गिर पड़ा। उसने भीतर से चप्पलें लाकर सैनिक को दे दी। सैनिक संतुष्ट होकर चला गया। घर के भीतर सन्नाटा छा गया। फिर धीरे धीरे राहत की सांसें सुनाई देने लगीं। उसी क्षण शिवानंद के होठों पर गहरी हंसी फूट पड़ी। यह उसकी दूसरी हंसी थी। वह खुलकर दिल से हंसा। हरिराम ने आश्चर्य से पूछा, तुम हंस क्यों रहे हो? शिवानंद ने शांत स्वर में कहा, अभी समय नहीं आया है बताने का। हरिराम और गीता एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आया कि यह युवक कौन है, जिसे संकट में भी भय नहीं होता और राहत में भी वह किसी गहरे रहस्य पर मुस्कुरा देता है। पर उस दिन से उनके मन में उसके प्रति सम्मान और बढ़ गया। वे समझने लगे कि जीवन में जो दिखाई देता है वह अंतिम सत्य नहीं होता। कई बार जो हमें गलती लगता है वही आगे चलकर रक्षा बन जाता है। उस रात शिवानंद देर तक आकाश की ओर देखता रहा। उसे लगा कि उसके भीतर का अज्ञान थोड़ा हट रहा है। उसने पहली बार समझा कि मनुष्य वर्तमान देखकर निर्णय करता है, पर ईश्वर संपूर्ण काल को एक साथ देखते हैं। यह विचार आते ही उसके मन में अद्भुत शांति भर गई। पर अभी उसे एक बार और हंसना था। उसे नहीं पता था कि वह क्षण कब आएगा, पर नियति अपनी राह पर चल रही थी। समय बीतता गया और नगर में हरिराम की दुकान की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। लोग कहते कि उसके हाथों में जैसे कोई अदृश्य कृपा है, पर हरिराम जानता था कि यह सब शिवानंद के आने के बाद ही बदला है। फिर भी शिवानंद स्वयं को साधारण ही दिखाता। वह सुबह जल्दी उठकर घर के बाहर झाड़ू लगाता, पास के कुएं से पानी भर लाता और फिर शांत मन से काम में लग जाता। उसकी आंखों में अक्सर एक गहराई दिखाई देती, मानो वह हर घटना के पीछे छिपे कारणों को समझने लगा हो। एक दिन दोपहर के समय दुकान पर एक वृद्धा आई। उसके साथ 3 युवा संतानें थीं, 2 कन्याएं और 1 युवक। तीनों के वस्त्र सादे थे, पर उनकी चाल ढाल में संस्कार और शिक्षा की झलक थी। वे अपने विवाह के लिए जूते बनवाने आए थे। हरिराम ने आदर से उन्हें बैठाया और नाप लेने लगा। तभी शिवानंद की दृष्टि उन तीनों पर पड़ी। जैसे ही उसने उन्हें देखा, उसके भीतर कुछ कांप गया। उसकी स्मृति के पर्दे पर अचानक वही दृश्य उभर आया। एक बीमार मां, उसके ऊपर झुके 3 छोटे बच्चे और उसकी अपनी दया। वह समझ गया कि ये वही तीनों बच्चे हैं। अब वे बड़े हो चुके थे। चेहरे पर आत्मविश्वास था, आंखों में चमक थी। वह आश्चर्य से उन्हें देखने लगा। वृद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये मेरे भाग्य के बच्चे हैं। इनकी मां इन्हें बहुत छोटी उम्र में छोड़कर चली गई थी। कोई सहारा नहीं था, तब मैंने इन्हें अपने साथ रख लिया। ईश्वर की कृपा से मेरे पास धन था, पर संतान नहीं थी। अब ये ही मेरी दुनिया है। मैंने इन्हें पढ़ाया लिखाया, आज अच्छे घरों में इनका विवाह होने जा रहा है। शिवानंद के भीतर जैसे कोई गांठ खुलने लगी। वह सोचने लगा, यदि उस दिन मैं करुणा में बहकर नियम न तोड़ता तो इनका जीवन कुछ और होता। उनकी मां का जाना उस समय क्रूर लगा था, पर उसी घटना ने इनके लिए एक नया द्वार खोला। गरीबी और अभाव से निकलकर ये सम्मान और समृद्धि के जीवन में पहुंचे। उसने देखा कि दोनों बेटियां लज्जा से मुस्कुरा रही थीं और युवक आत्मविश्वास से खड़ा था। तीनों के चेहरे पर संतोष था। उसी क्षण शिवानंद के भीतर से गहरी निर्मल हंसी फूट पड़ी। यह उसकी तीसरी हंसी थी, समझ की हंसी, स्वीकार की हंसी। हरिराम चौंक गया। उसने पूछा, आज फिर तुम ऐसे हंसे जैसे कोई रहस्य खुल गया हो। अब तो बताओ, तुम कौन हो? शिवानंद ने शांत स्वर में कहा, आज समय आ गया है। उसने हरिराम और गीता को पास बैठाया। उसकी आंखों में अब वैसी चमक थी जैसी साधारण मनुष्यों में नहीं होती। उसने कहा, मैं वह नहीं हूं जो तुम समझते हो। मुझे स्वयं स्मरण हो आया है। मैं कैलाश का एक गण हूं। भगवान शिव की आज्ञा से एक स्त्री के प्राण लेने आया था, पर उसके 3 छोटे बच्चों को देखकर दया आ गई और मैं लौट गया। नियम भंग करने पर मुझे मनुष्य रूप में भेजा गया। कहा गया था कि जब मैं 3 बार सच्चे हृदय से हंसूंगा तब मेरा बंधन टूटेगा। पहली बार मैं तब हंसा जब तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें डांटा।
क्योंकि वह उस क्षण का नुकसान देख रही थी, आने वाले लाभ को नहीं। दूसरी बार तब हंसा जब राजा के जूते की जगह चप्पल बनाकर मैंने तुम्हें संकट में डाला, पर वही तुम्हारी रक्षा का कारण बना। और आज तीसरी बार तब हंसा जब समझ में आया कि उस मां का जाना इन बच्चों के लिए विनाश नहीं, वरदान था। हरिराम और गीता स्तब्ध होकर सुनते रहे। शिवानंद ने आगे कहा, मनुष्य केवल वर्तमान देखता है, जो सामने घट रहा है उसी को अंतिम सत्य मान लेता है, पर ईश्वर समय की धारा को पूर्ण रूप से देखते हैं। कई बार जो हमें अन्याय लगता है वही किसी बड़े न्याय की तैयारी होती है। अच्छे लोगों के जीवन में दुख इसलिए आते हैं कि वे टूटे नहीं, बल्कि भीतर से और मजबूत हों। दुख उन्हें ईश्वर के और निकट ले जाता है। इतना कहकर शिवानंद का चेहरा तेजस्वी हो उठा। दुकान के भीतर एक दिव्य शांति फैल गई। हरिराम और गीता ने अनुभव किया कि जैसे कोई अदृश्य प्रकाश चारों ओर फैल गया हो। शिवानंद ने दोनों को प्रणाम किया और कहा, तुमने दया दिखाई, इसलिए तुम्हारा घर कभी खाली नहीं रहेगा। यह कहकर वह बाहर निकला। आकाश में बादलों के बीच एक उजली आभा दिखाई दी। हरिराम और गीता की आंखों से आंसू बह निकले। वे समझ चुके थे कि जीवन में जो भी घटता है वह केवल संयोग नहीं होता। कई बार हमारे दुख किसी बड़ी भलाई का मार्ग बनाते हैं। उस दिन के बाद हरिराम की दुकान चलती रही, पर उसके मन में अब भय नहीं था। उसे विश्वास था कि जो कुछ होगा भले के लिए ही होगा। यही इस कथा का सार है। अच्छे लोगों के दुख व्यर्थ नहीं जाते, वे भविष्य की किसी अनदेखी रोशनी की तैयारी होते हैं। शिवानंद के चले जाने के बाद हरिराम और गीता कई दिनों तक उसी घटना के प्रभाव में डूबे रहे। दुकान पहले की तरह खुलती, ग्राहक आते जाते, पर अब हरिराम के भीतर एक नई दृष्टि जन्म ले चुकी थी। पहले वह हर छोटी बड़ी घटना से घबरा जाता था। कभी काम कम हो गया तो चिंता, कभी चमड़ा महंगा हो गया तो डर, कभी कोई ग्राहक नाराज हो गया तो बेचैनी। अब उसके भीतर एक शांति बस गई थी। उसे याद रहता, जो दिख रहा है वही पूरी सच्चाई नहीं है, जो नहीं दिख रहा वही शायद असली कारण है। इसी बीच नगर में अचानक महामारी फैलने लगी। कई घरों में लोग बीमार पड़ने लगे, बाजार सूने होने लगे। लोगों ने घर से निकलना कम कर दिया। जूतों की मांग घट गई। हरिराम की आमदनी फिर कम होने लगी। गीता के मन में फिर चिंता जागी। उसने कहा, देखो फिर वही हालत हो रही है, पता नहीं आगे क्या होगा। पर इस बार हरिराम ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जो होगा अच्छा ही होगा। हमने अपनी ओर से मेहनत में कमी नहीं रखी है। वह पहले की तरह घबराया नहीं। उसने दुकान का कुछ काम घर से करने का उपाय ढूंढ लिया। टूटे जूते घर घर जाकर ठीक करने लगा ताकि लोगों को बाहर ना आना पड़े। धीरे धीरे लोगों को उसकी ईमानदारी और सेवा भाव का पता चला। कई लोग बिना मोल भाव किए उसे मेहनताना देने लगे। कुछ संपन्न परिवारों ने जरूरतमंदों के लिए जूते बनवाने का काम भी उसी को दिया। संकट का समय उसके लिए नई पहचान लेकर आया। एक शाम जब वह थका हुआ घर लौटा, उसने देखा कि वही वृद्धा जो पहले अपने बच्चों के साथ आई थी उसके दरवाजे पर खड़ी है। उसके साथ वही युवक था जो अब और भी परिपक्व लग रहा था। उसने हरिराम को प्रणाम किया और कहा, चाचा, आपने हमें नहीं पहचाना होगा। हम वही हैं जो विवाह के लिए जूते बनवाने आए थे। अब हमारा विवाह हो चुका है। मां की संपत्ति और हमारे नए घर की व्यवस्था में बहुत काम था, पर हमने सुना कि इस मोहल्ले में कई परिवार संकट में हैं। हम कुछ सहायता करना चाहते हैं। क्या आप हमें ऐसे लोगों के बारे में बता सकते हैं जिन्हें मदद की जरूरत है? हरिराम की आंखें भर आईं। उसने मन ही मन सोचा, देखो, जिन बच्चों के लिए एक मां का जाना उस समय दुखद लगा था, आज वही बच्चे दूसरों के सहारे बन रहे हैं। उसने उन्हें कई जरूरतमंद परिवारों का पता बताया। अगले कुछ दिनों में उस युवक और उसकी बहनों ने भोजन, दवाइयां और कपड़े बांटे। मोहल्ले में राहत की लहर दौड़ गई। गीता ने धीरे से कहा, शायद यही वह भलाई है जिसे हम पहले समझ नहीं पाए थे। हरिराम ने सिर हिलाया। उसे शिवानंद के शब्द याद आए, दुख कई बार भविष्य की तैयारी होता है। उधर कैलाश पर भगवान शिव शांत भाव से सृष्टि की धारा को देख रहे थे।
उनके लिए समय एक साथ बहता है, भूत, वर्तमान और भविष्य एक ही चित्र की तरह। मनुष्य केवल एक कोना देखता है और उसी पर निर्णय कर लेता है। महामारी का समय धीरे धीरे बीत गया। नगर में फिर चहल पहल लौट आई। हरिराम की दुकान अब केवल एक छोटी सी दुकान नहीं रही, वह विश्वास का स्थान बन गई थी। लोग वहां केवल जूते बनवाने नहीं आते थे, बल्कि 2 शब्द सुकून के भी सुनते थे। हरिराम अक्सर ग्राहकों से कहता, घबराओ मत, जो हो रहा है वह भी किसी कारण से है, धैर्य रखो। उसके अपने शब्दों में अब अनुभव की ताकत थी। एक दिन रात को वह छत पर बैठा आकाश देख रहा था। उसे लगा जैसे दूर कहीं वही दिव्य आभा मुस्कुरा रही हो। उसने मन ही मन प्रणाम किया और कहा, अब समझ में आया कि अच्छे लोगों के जीवन में दुख क्यों आते हैं। वे हमें गिराने नहीं, उठाने आते हैं। वे हमें तोड़ने नहीं, भीतर से मजबूत बनाने आते हैं। गीता भी उसके पास आकर बैठ गई। दोनों ने शांत आकाश की ओर देखा। जीवन में अभी भी कठिनाइयां थीं, पर अब वे भय का कारण नहीं थीं, वे सीख का कारण थीं। यही समझ मनुष्य को बदल देती है। जब वह हर घटना में ईश्वर की योजना देखना सीख जाता है, तब दुख भी उसका शत्रु नहीं रह जाता, बल्कि मार्गदर्शक बन जाता है। समय की धारा रुकती नहीं। नगर में फिर से जीवन सामान्य हो गया, पर हरिराम का मन अब पहले जैसा नहीं था। वह हर घटना को गहराई से देखने लगा था। जब भी कोई ग्राहक अपनी परेशानी लेकर आता, वह उसे केवल काम की बात नहीं बताता, बल्कि धैर्य की बात भी समझाता। धीरे धीरे उसकी छोटी सी दुकान लोगों के लिए विश्वास का स्थान बन गई। कोई अपना व्यापार डूबने का दुख सुनाता, कोई संतान की चिंता, कोई बीमारी की पीड़ा। हरिराम बस एक ही बात कहता, जो अभी दिख रहा है वही पूरा सत्य नहीं है। लोग उसके शब्दों में सच्चाई महसूस करते, क्योंकि उसने स्वयं जीवन से यह सीखा था। एक दिन वही युवक जो अब विवाह के बाद अपने नए जीवन में स्थापित हो चुका था, फिर से हरिराम से मिलने आया। उसके साथ उसकी दोनों बहनें और उनकी संतानें भी थीं। वे सब प्रसन्न थे। उन्होंने बताया कि जिस वृद्धा ने उन्हें पाला था, अब वह बहुत वृद्ध हो चुकी है। उन्होंने निर्णय लिया है कि नगर में एक आश्रय गृह बनाया जाए, जहां अनाथ और जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा और भोजन मिल सके। युवक ने कहा, चाचा, यदि हमारी मां जीवित रहती तो शायद हम जीवन भर संघर्ष में ही उलझे रहते। उनका जाना उस समय हमें अंधकार लगा, पर उसी ने हमें इस स्थान तक पहुंचाया। अब हम चाहते हैं कि कोई और बच्चा असहाय न रहे। यह सुनकर हरिराम की आंखें नम हो गईं। उसने महसूस किया कि ईश्वर की योजना कितनी गहरी होती है। उसी रात वह देर तक जागता रहा। उसे शिवानंद की मुस्कान याद आई, उसकी वह अंतिम बात, अच्छे लोगों का दुख व्यर्थ नहीं जाता। हरिराम ने सोचा, शायद यही कारण है कि सज्जन लोगों के जीवन में परीक्षाएं अधिक आती हैं। दुख उन्हें कठोर नहीं, बल्कि संवेदनशील बनाता है। जो स्वयं पीड़ा से गुजरता है, वही दूसरों के आंसू समझ पाता है। कुछ ही महीनों में आश्रय गृह का निर्माण शुरू हो गया। नगर के लोग भी सहयोग करने लगे। हरिराम ने अपने हाथों से वहां बच्चों के लिए जूतों की पहली जोड़ी बनाई और बिना मूल्य लिए भेंट कर दी। उद्घाटन के दिन जब छोटे छोटे बच्चे वहां खेलने लगे, तो वातावरण में ऐसी प्रसन्नता थी कि मानो पुराने सभी दुख धुल गए हों। हरिराम ने आकाश की ओर देखा और मन ही मन प्रणाम किया। उसे लगा जैसे दूर कहीं कैलाश की शांति से उसे आशीर्वाद मिल रहा हो। भगवान शिव की लीला को अब वह समझने लगा था। उसने अनुभव किया कि ईश्वर किसी को दुख इसलिए नहीं देते कि वह टूट जाए, वे इसलिए देते हैं कि उसके भीतर की शक्ति जागे, उसका विश्वास दृढ़ हो और वह दूसरों के लिए प्रकाश बने। अच्छे लोग दुखी इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि वे परीक्षा के मार्ग पर होते हैं। उनका हर आंसू भविष्य की किसी मुस्कान की तैयारी होता है। समय बीतता गया। हरिराम वृद्ध होने लगा, पर उसके चेहरे पर संतोष था। उसने अपने बच्चों को यही सीख दी, कभी अपने दुख से घबराना मत। जो अभी बुरा लग रहा है, वही कल तुम्हारे लिए वरदान बन सकता है। नगर में जब भी कोई कठिनाई आती, लोग कहते,
धैर्य रखो, सब ठीक होगा। यह वाक्य जैसे उस नगर की पहचान बन गया और इस प्रकार एक साधारण सी घटना ने कई जीवन बदल दिए। यह कथा हमें यही सिखाती है कि वर्तमान की पीड़ा अंतिम सत्य नहीं है, ईश्वर की दृष्टि व्यापक है। हमें बस विश्वास और धैर्य बनाए रखना है। जब हम हर परिस्थिति को उनकी इच्छा मानकर स्वीकार करते हैं, तब दुख भी हमें आगे बढ़ाने का साधन बन जाता है। यही जीवन का गूढ़ रहस्य है और यही इस कथा का संदेश। तो दर्शकों, इस प्रकार यह कथा समाप्त होती है। हम आशा करते हैं आपको यह हमारी कथा पसंद आई होगी। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना अमूल्य समय है हमें प्रदान करने के लिए। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।